रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। हाँ करके दिखाए ना। जी भाई। जी बहन। आपने करके दिखाया ना। क्या नहीं समझ रहा आपकी बात, प्लीज दोबारा बोलो। आप पहले करके दिखाए ना, क्योंकि अबे मुझे वाकई। नहीं नहीं, कोई, अबे रीड तो कर लो यार, अंग्रेजी तो पढ़ लो प्लीज। अच्छा, एक सेकंड। A solid rectangular block has a base which measures 2x centimeter by x centimeter. The height of the block is y centimeter and the volume of the block is 72 centimeter cube. Part 1. Express y in terms of x and show that the total surface area of the block is given by the equation. अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बात कर दी, ऐसे वाले। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अच्छा जी देखो, यहाँ पे आपको इक्वेशन सेटअप करनी है। देखो ये इस तरह के ना क्वेश्चन कभी कभार आएंगे कि जिसके अंदर ना पार्ट वन के अंदर आपको शो दैट वाला पार्ट करना है, और ये पार्ट एट टाइम्स थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, राइट। सो अगर 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 तुमसे पार्ट वन ना हो पाए, देन डोंट वरी, इग्नोर करो। तुम्हें इसका आंसर लिख रखा है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रही है, ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है, राइट। कैसे, क्या बात क्लियर है? ओके, तो मतलब हम दूसरा और तीसरा पार्ट कर सकते हैं आराम से। हाँ स्ट्रेट अवे, क्योंकि इक्वेशन तुम्हें दे रखी है तो मुझसे कर सकती हो, okay? सही। चलो लेकिन पहले कर लेते हैं। अच्छा जी। सो अब उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज़ अ, ओके, अरे भाई। So rectangular block has a base which is measured 2x and x centimeter. So 2x and x centimeter. The height of the block is y centimeter and the volume of the block. Okay. अच्छा, so टू डायमेंशनल है, फाइन। अब देखो थ्री डायमेंशनल है, राइट। सो 2x/x सेंटीमीटर का मतलब है ये। सो 2x ये हो गया, x ये हो गया और y ये हो गया, ओके। कंसा गेटिंग ना। अच्छा, जी। अब वॉल्यूम एरिया अगर आप निकालोगे तो द वॉल्यूम इज गिवन, ओके, वॉल्यूम हमारे पास है 72, और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो 2x टाइम्स वाई, राइट। सारी सारी हाइट हम मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, राइट। सो 72 इज इक्वल्स टू 2x² टाइम्स वाई, राइट। टू वन ज़ा टू, टू 36 ज़ा 72, राइट। सो ये हो जाएगा 36, ओके। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन, सही। अच्छा जी, हमें द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ओके, टोटल सरफेस एरिया बोले तो ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये वो वाला है और नीचे वाला है, राइट। अच्छा जी, सो हमारे पास जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब छः साइड है हमारे पास, ओके। टोटल सरफेस एरिया, अब हमारे पास एक साइड बन जाएगी 2x टाइम्स वाई, ओके। ये वाली, ये फ्रंट वाली साइड बन गई, ओके। 2x टाइम वाई, ये फ्रंट वाली साइड बन गई। इसको मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा तो बैक वाली साइड भी बन जाएगी, ओके। कंसा समझ रही हो ना, कंसा? कंसा खोपड़ी में जा रहा है? जी। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है मैं ये साइड वाली साइड इसको हटा देते हैं। अब ये साइड वाली साइड अगर मैं देखूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, y टाइम्स x मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा तो उधर वाली साइड भी आ जाएगी, राइट। एंड अगर मैं ऊपर वाली साइड देखूं तो ऊपर वाली साइड हो जाएगी 2x टाइम्स x, और नीचे वाली साइड भी वही हो जाएगी, राइट। तो 2x टाइम्स x, राइट, और मल्टीप्लाई बाय टू कर दूंगा, सो नीचे वाली साइड भी यही आ जाएगी, राइट। कंसा इज दैट क्लियर? कंसा समझ में आ रहा जी। है? ओके। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये बन जाएगा 4xy प्लस 2xy प्लस 244 प्लस 4x² राइट। नाउ सो दिस बिकम 4x² प्लस 6xy, ओके। ये मेरे पास हो गया एरिया, ये मेरे पास हो गई एरिया की इक्वेशन, ओके। अच्छा जी। अब हमें हमें क्या करना है, हमें एरिया की इक्वेशन में y नहीं दिख रहा, राइट। हमें एरिया की इक्वेशन में, शिट्स, ओके, सो हमें एरिया की इक्वेशन में y नहीं दिख रहा, ओके। सो इसका मतलब है पहली वाली इक्वेशन से ना हम y सब्जेक्ट बना लेते हैं, ओके। सो 36/x² इज बेसिकली y की जगह में y डाल देते हैं, हो जाएगा कहानी। सो a इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 6x, y की जगह पे 36/x²। सो x² से x कैंसिल हो गया, 6 टाइम 36 कितना हुआ? 216। परफेक्ट, सही हो गया। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? परफेक्ट। नाउ अब आ जाओ पार्ट टू पे, आ जाओ पार्ट टू पे, रीड कर लो प्लीज। Find the value of x for which a has a stationary value. ओके,
अब देखो, उसने सिर्फ जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, ओके। उसने कहा फाइंड द वैल्यू, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। यानी देखो, स्टेशनरी वैल्यू का क्या मतलब है कि डी ए ओवर डी एक्स को तुमने इक्वल्स टू जीरो करना है, ऐसे ही करना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। करवा दो, डिफरेंशिएट करवा दो, 10 क्वेश्चन करके आ जाओ। 4 to the 8x square, 8x स्क्वायर। 8x, नहीं नहीं x, ओके ओके, एंड x, इसको ऊपर फेंको। सर 8x माइनस 216। हाँ, -2 और x, क्या मतलब, एक मिनट, 8x, ये देखो -1 हो जाएगा, राइट। एंड देन 216, एंड पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, -2 हो जाएगी, राइट। जब तुम इसको नीचे फेंकोगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एंड ये जस्ट नेगेटिव साइन हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना? तो बोलो यार। जी 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 सर। सर। ओके, फाइन। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, तुम्हें पता है स्टेशनरी वैल्यू निकालना है, तुमने इसको रख दिया जीरो। सही, जीरो आ गया। ओके, अब एलसीएम ले लो, उधर फेंक दो एक्स स्क्वायर, या तुम जस्ट डायरेक्ट इधर ले आओ, सही है। सो ये तुम्हारे पास हो गया 216 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, राइट। 8 × 1 = 8, 8 पता नहीं कितने टाइम्स आएगा, और ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x³ राइट। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 27। 27, राइट। क्यूब रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, x = 3। क्या ये बात आई? जी। आगे चलिए प्लीज। Find the stationary value and determine whether it is a maximum or a minimum. स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करते, नहीं, डिटरमिन द मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते थे? Double derivative. डबल डेरिवेट करते थे। तो इसी को कर लेते हैं, d² y/dx² करवा दोगे प्लीज? Okay. 432 over x power क्यूब रहेगा। 432, यहाँ जी। पे 8 गायब कर दिया। 8 तो डबल डेरिवेटिव खत्म ही हो जाएगा। है चलिए ना? स्ट्रेट। अरे यार, हैवी हैवी। जी जी। अच्छा जी, सो 8, एंड देन जब आप इसको ऊपर लेके जाओगी तो ये हो जाएगा प्लस, एंड 2 + 1, अच्छा, 216 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 432, 432। 432 ÷ x³, ऐसा बोला ना? जी सर। सही है। और इसके अंदर 3 की वैल्यू पुट कर दो अगर, सो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, राइट। सो आप कह लोगे कि भाई सिंस d² y/dx² इज ग्रेटर देन 0, सो वी हैव मिनिमा, ओके, या मिनिमम, ओके। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? जी। यार नो। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आता, ये जो है ना, मुझे जलील करवाता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ ये आसान से, ये हम कर चुके हैं। अच्छा जी, ये कर लो, इब्राहिम रीड करोगे प्लीज? सर एक मिनट ऊपर जाना, वो क्वेश्चन छाप रहे हो अभी पार्ट, तक? आखिरी पार्ट करा था। अरे यार, तुम यार इतनी ताबेदारी करके रहोगे तो कैसे काम चलेगा? सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज लैग हो रही है, या मेरी मेरी लैग हो रही है अरे पता नहीं। नहीं यार, बस ये हमारा इंटरनेट जो है ना, पैसे नहीं दिए हुए ना यार मैंने, तो ये बस बोल रहा है कि नहीं भाई, चल रहा ही नहीं, ऐसी की तैसी। अच्छा सर सही है, ये मैं कर लूंगा। कर ले, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। चलो आओ। जी सर। अच्छा जी, सर आप बहुत तेजी से जाते हो क्वेश्चंस के वक्त। मतलब, अबे तो सर मतलब आप क्वेश्चन में मैं स्पीड स्पीड तेज। अबे नहीं ना, तुम्हें लिखना थोड़ी है, तुम्हें सिर्फ मुझे बताना है बस, कि अब भाई इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें यूँ हो रहा है, तुम्हें बस मुझे बताना है। तुम्हें भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सही है। तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में यूट्यूब पे डाल भी दे रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें और? सर आप चाहते हम दो दो बार करें? अबे नहीं यार, मतलब तुम्हें मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूँ कि तुम्हें 2 बार नहीं करना है, लेकिन अगर तुम्हें चलो नहीं आ रहा समझ, तो फिर तुम यूट्यूब पे चक्कर लगा लो। समझता है कि सही नहीं सही समझता है? जी जी। चलो ओके, रीड कर लो प्लीज ना। The equation of a curve is y equals to 12 over x square plus 3. Obtain an expression for dy by dx. जनाब, क्या करोगे? आता है सॉल्यूशन, आता है इसका? जी सर। हम्म।
कर दो प्लीज, बता दो, बल्कि करो मत, बता सर दो बता दो। सर 12 हम्म। नीचे है तो आप उसको ऊपर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट -1 की पावर लगा दो, अब ओके। 12 × -1। हम्म। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 की -2 पावर लगा दो और आगे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो। ओके। तो 2x प्लस 2x बस। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। कौन सिखा रहा है भाई इतना अच्छा अच्छा? अच्छा जी। सो 24, 24 सही है। -24 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज dy/dx। ओके, आगे आ जाओ। Find an equation of the normal to the curve at point P1 T। हम्म। और सर माइनस सर ट्वेंटी अभी फोर एक्स होगा। क्या होगा? 24x नहीं हो जाएगा फिर? एक्स भी तो है ना 2x में। ओहो, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। जी भाई, आगे चलिए, बोलो क्या बोल रहे हो? find the equation of the normal to the curve at point 1, 3। तो इक्वेशन एट द कर्व, तो सर हम पहले क्या कहते हैं हम, अच्छा हाँ हम ये dy/dx में x की वैल्यू डाल देंगे। ओके, हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो हमें टेंजेंट की मिल जाएगी वैल्यू। फिर रेसिप्रोकल करके हमें इसकी मिल जाएगी नॉर्मल की। फिर 1 - y1 का फॉर्मूला डाल के इक्वेशन निकाल देंगे। परफेक्ट। सो ये हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16। सो 6/4, 3/2, 2/3, right? So 3/2 with a negative sign. So dy/dx is just 2/3, right? ओके भाई, ये आपके पास हो गए ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, राइट? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वो था, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल ये। सही। अब आप कर लो y = mx + c। ओके। और अब आपको ग्रेडियंट ऑफ जो नॉर्मल है वो भी तुम्हारे पास 1 और 3 से जा रहा होगा, राइट? सो तुमने जो है ना 3 रख लिया y में, m आ गया तुम्हारे पास 2/3, x तुम्हारे पास आ गया 1, और प्लस c तुम निकाल लोगे, राइट? सो 3 - 2/3 इज इक्वल्स टू c, राइट? 3 3 9 -2, 7/3, सही है। 7/3 इज इक्वल्स टू c। y इक्वल्स टू 2/3 x प्लस 7/3, राइट? ओके, इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम भाई? यस। अच्छा जनाब। a point is moving एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे निकल गए? हाँ जी, आ गया जी। a point is moving along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate of 0.012 units per second. Find the rate of change of the x of the y coordinate as the point passes through P। हम्म। क्या सर करोगे इसमें भाई? हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और हमारे पास देखो, उसने सबसे पहले कहा है कि पॉइंट इज मूविंग अलोंग अ कर्व, एक्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, सो dx/dt इज 0.012, राइट? ओके, समझ गया ना भाई? कुछ तो बोल यार। जी सर। जी जी। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट एज अ पॉइंट मूव पास थ्रू द p। ओके, सो हमें निकालना है dy/d, राइट? ये हमें निकालना है, राइट? बट वी हैव dy/dx, ओके। और वो हमारे पास आ रहा है -3/2 एट पॉइंट पी, राइट? क्योंकि वो पॉइंट पी की बात कर रहा है, राइट? सो dy/dx हमारे पास आ रहा है -3/2। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमें बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर जो है ना x को एलिमिनेट करना है। ओके, सो मैं x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो 2 dy/-3 इज इक्वल्स टू डी एक्स की वैल्यू आ गई, उठा के वहाँ पे रख दो। सही हो गया। सो पहली वाली इक्वेशन में, सो डी एक्स की जगह पे आपने रख दिया 2 dy/-3, सही है, टाइम्स 1/dt इज इक्वल्स टू 0.012। ओके, नाउ सिंप्लीफाई कर लो। सो सर हाँ भाई, पासेस थ्रू P। P का अपने x लिए। है ना, वो p का हमने 1 रखा था तो हमारे पास ये आ गया था ना। तो हमें ये d बाय x डी एक्स ओवर डी टी मिल गया ना।
dx by dt तो क्वेश्चन में दे रखा था ना भाई, देखो ये ओह रहा, अच्छा। द एक्स कोऑर्डिनेट इज जी। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 12 0.012 यूनिट पर सेकेंड। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा जनाब, 0.012 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2, राइट? कर लो कितना आता है। जनाब, -0.018। -0.018, परफेक्ट। सही हो गया, समझ में आया? डी वाई ओवर डी टी आ रही है, डी वाई ओवर डी टी। परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ भाई। अब देखो जिस तरह का पहला क्वेश्चन हमने किया था, खासा देख रही हो, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आ रही है, सही है। अगर आपसे पहला वाला पार्ट नहीं होता देन फाइन, नो प्रॉब्लम, दूसरे तीसरे पार्ट होने चाहिए, राइट? पहले वाला पार्ट करना है, वैसे पहले वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लेकिन उसके अलावा अगर वो ना हो रहा हो तो दूसरा तीसरा पार्ट कर सकते हो, राइट? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, राइट? सर वो उसी तरह का तो नहीं लग रहा था वाला कुछ। कौन सा? ये वाला? ये वाला। देखो ना, इक्वेशन बनानी है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में उसको एक्स वेरी कर रहा है, मिनिमम या 5 मैक्सिमम मार्क का है निकालना है। सर, लेकिन और भी तो कुछ करना होगा। क्या चीज़? 5 5 मार्क का है, हाँ मतलब तो अभी सिर्फ वो मतलब, शोनी है। यानी वो लंबी करवा रहा है ना, मुश्किल क्वेश्चन होगा ना, ये मतलब ये मसला है, ओह। समझ रहे हो? तो ये है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप सुकून से करो बिल्कुल, जब आपको डिफरेंशिएशन, ये जो आपकी जो है ना ये इक्वेशन सेटिंग वाली जो चीज़ है वो सही हो जाए, तो आप उस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, सही है। सो ये है। अच्छा जी, ये हम कर चुके हैं एल वाला। अच्छा ये रीड कर लो प्लीज़, अच्छा ये रीड कर लो। A watermelon is assumed to be spherical in its shape while it's growing. Its mass mkg and radius r centimeter are related by the formula m is equals to kr cube, where k is a constant. It is also assumed that the radius is increasing at a constant rate of 0.1 centimeters per day. On a particular day, the radius is 10 centimeter and the mass is 3.2 kg. Find the value of k and the rate at which the mass is increasing this day on this day. हम्म। खुद से करें और फिर आप देखना क्या सही क्या चलो है। ओके ओके, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। फंसा दिया तुमने। आंसर ट्राई करियो, कॉपी लेके बैठी हो? तो अभी तो लेके बैठी हूँ, लेकिन अच्छा चले ट्राई करती हूँ। कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। क्या वो बच्चों कुछ हुआ? सर ये स्फेरिकल कह रहे हैं तो पायर, पायर फोर फोर अपॉन बाई थ्री थ्री पायर, फोर इसका। अपॉन थ्री पायर क्यूब, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो। सर इधर ये दोनों मास के दिया बारे हुआ है, में बात रेडियस करें। दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, assume that हाँ। the radius is increasing, okay, on a particular day the mass। नहीं, कोई इक्वेशन दे रखी हो तो मेरे को ये अलग से कोई चीज़ नहीं करनी है। अच्छा एम एम इक्वल्स इक्वल्स टू टू के आर आर की क्यूब। सी। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहा है कि वाटरमेलन इज assumed to be spherical in shape while it is growing, its mass m and the radius r
are related by the formula m equals to k r cube, where k is a constant. It is also assumed that the radius is increasing at a constant rate. Okay, so they're saying the radius is increasing at a constant rate, so dr over dt is 0.1 centimeter per day. Okay, on a particular day, the radius is 10 centimeter. Okay, so they are also given that r is 10 at a particular day, and the mass is the m is 3.2 on that same day, right? Find the value of k and the rate at which the mass is increasing on this day, right? चलो कर लेते हैं कुछ ना कुछ. अच्छा, find the value of k and the rate at which, यानी you have to find out dm over dt, right? तो पहले तो ये देख लो कि तुम्हें निकालने का है कि दिया क्या क्या है, right? अच्छा जी, अब देख लेते हैं भाई. So if we just put the values of r and m in the actual equation, we'll be able to find out the value of k straight away, right? So mass दे रखा है तुम्हें 3.2, okay, r तुम्हें दे रखा है 10 और उसका क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब, राइट? सो हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, हो जाएगा 1000, 10,000 जो भी होगा, राइट? ये आगे के की वैल्यू, Sir, राइट? 3.2 multiplied by 10 raised to minus 3. 3.2 एक्सपोनेंट -3, परफेक्ट. चलो ये आ गई के की वैल्यू, फाइन. अब क्या करोगे? अब बच्चों ये कर लोगे कि भाई तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो, राइट? सो डी एम ओवर डी आर इज इक्वल्स टू के. अच्छा, के की वैल्यू में पता है 3.2 एक्सपोनेंट -3, राइट? ये के की वैल्यू, राइट? और आर क्यूब है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? ये तुम्हारे पास आ गया. अब यहाँ से यू कैन पुट इन द वैल्यू ऑफ आर टू गेट द वैल्यू, टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डी एम ओवर डी आर. सो डी एम ओवर डी आर तुम्हारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 3.2 एक्सपोनेंट -3, एंड आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू तुम रख रहे हो 10. ओके, 10 का स्क्वायर निकाल दोगे प्लीज, कितनी आ रही है? 0.96. 0.96, 0.9, sorry, 0.96. Okay, fine. So this is basically dm over dt. Fine. Sorry, no, dm over dr, right? Now, अब आपसे क्या बोल रहा है? You have to find out the mass, rate of change of mass, okay? So उसके लिए आप क्या कर लोगे? You have the value of dr over dt, right? तुम्हारे पास ये हैगा, right? तुम्हारे पास ये भी हैगा, dm over dr, right? And you are finding dm over dt, right? So basically, if we make dr and dr the subject from both the equation, right? ये हमारे पास है 0.1, right? So मैं जो है ना dr को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ, so dr would be 0.1 times dt, right? ये मेरे पास सब्जेक्ट बन गया. अच्छा, dm over dr बेसिकली क्या वैल्यू है मेरे पास? 0.96. ओके, सो अगर मैं यहाँ से dr को सब्जेक्ट बना लूँ, so dr ये आ जाएगा 0.96 डिनोमिनेटर में और dr वहाँ चले जाएगा, राइट? अच्छा जी, अब क्या कर लें? अब जो है वो डी आर इक्वेट कर लो, सही है? 0.1 डी टी इज इक्वल्स टू 0 डी एम ओवर 0.96. ओके, सो तुमको मिलेगा dm over dt as 0.1 into 0.96, so it will get 0.096. ओके, बच्चों समझ पा रहे हो? कंसा, जी इब्राहिम समझ रहे हो? जी सर जी. सही हो गया, परफेक्ट हो गया, कोई मसला तो नहीं है? हो गया, चलो कंसा कुछ तो बोलो यार, कंसा. जी समझ आ रही है. नहीं आई है, नहीं आई है, क्या नहीं समझ में आई? नहीं नहीं आ रही है. थोड़ी थोड़ी आ रही है इसका मतलब, है आ ना? जाएगी. अबे आ रही है. यार नहीं आ रही है, पता चल रहा है यार. चलो ओके ओके, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन. ये चलो कंसा रीड करो सर. An oil pipeline under the sea is leaking oil, and a circular patch of oil has formed on the surface of the sea. At midday, the radius of the patch of oil is 50 meter and is increasing at a rate of 3 meters per hour. Find the rate at which the area of the oil is increasing at midday. ऊपर से क्या? हवाई जहाज, F-16 हेलीकॉप्टर. अच्छा जी, आओ. देखो, अजीब गंदे गंदे क्वेश्चन है. जिन क्वेश्चन में इक्वेशन तुम्हें लिखी है उसमें तुम्हें कोई मसला नहीं, मुझे पता है, तुम्हें हो जाएंगे तुमसे. जिनमें इक्वेशन नहीं लिखी हुई है तुम्हें निकालनी है, उसमें जो है ना तुम्हारी नानी पैदा होंगी फिर. सही है, आ जाओ.
अच्छा मुझे जरा बताओगी इक्वेशन क्या दिख रही है तुम्हें इस क्वेश्चन में? उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ तो dr/dt। अच्छा देखो, एक उसने रेडियस दे रखा है सिर्फ r एज 50, राइट? और उसने कहा कि इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट दिस मच, सो डी आर ओवर डी टी कितना? 3 मीटर। परफेक्ट, गुड 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 गुड, ओके। तीसरी चीज क्या दे रखी है उसने? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द ऑयल इज इंक्रीजिंग, ओके। तो वो आपसे पूछ रहा है कि डी ए ओवर डी टी आप निकाल दो, ऐसे ही कह रहा जी। है। नाउ एरिया की इक्वेशन क्या होती है? एरिया, किसकी? एरिया एरिया। हाँ। अबे कद्दू, एरिया का फॉर्मूला पायर बताना यार। स्क्वायर। हाँ अच्छा सर्किल पायर का स्क्वायर। हाँ हाँ। बस शेप ढूंढ रही। ओके, उसने कहा ना कि अब इस सर्कुलर पाथ ना, सर्कुलर पाथ, ओके। चलो, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, सो डी ए ओवर डी आर। की आवाज कट रही है। अरे यार बस यही तो कम है यार, ये कट रही है ना। सही है, अब सही है, अब सही है। आई विश सब सही जी। होगी। ओके, सो डी ए ओवर डी आर हमारे पास आ गया 2 पाई आर, राइट? उसने 50 हमें दे रखा है, मैं 50 अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, सो 50 टाइम्स 2 100 हो जाएगा। सो मेरे पास जो डी ए ओवर डी आर की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 100, ओके। 100 पाई, ओके। इज दैट क्लियर? कंसिडर दैट क्लियर? जी। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन से डी आर सब्जेक्ट बना लो एंड दोनों को इक्वेट कर लो, राइट? क्योंकि तुम्हें डी ए ओवर डी टी चाहिए, राइट? सो डी ए ओवर 100 पाई इज इक्वल्स टू डी आर, यहाँ से आ गया। एंड डी आर इज इक्वल्स टू 3 dt, यहाँ से आ गया, राइट? दोनों को इक्वेट कर लो। सो डी ए ओवर 100 पाई इज सर इक्वल्स टू, 300 पाई। क्या हुआ? 300 पाई। 300 पाई कैसे होगा भाई? सर आंसर। अच्छा, आंसर, फाइनल आंसर बता रहे हो तुम? ओके ओके, सॉरी जी। सॉरी। अब यार मैं अभी थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ यार, थोड़ी मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते चलो मेरे साथ। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 300 पाई, फाइन, समझ गया। परफेक्ट, हो गया, क्लियर है। एक और कर लें इसी तरह का क्वेश्चन। जी सर। ये बहुत टाइट सर ये क्वेश्चन लग रहा है। शॉर्ट मार्क। क्या कह रहे हो, है ना? ये मैं सोच रहा हूँ करने का। आते हैं आते हैं। और ऐसे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये ट्रेपीजियम के गंदे गंदे क्वेश्चन है। आ जाओ सर यही ये करते हैं। लेटेस्ट है या पुराने? यार ये 2014-15 के चल रहे हैं, सर 2019 तक लेटेस्ट है में इसमें। ऐसे ही। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल मतलब ये होंगे। जो ट्रिप ट्रेपीजियम सेम है हाँ, डिफिकल्टी लेवल। तकरीबन तकरीबन डिफरेंशिएशन में इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल सेम ही है, मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही है। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उसने डिफिकल्टी लेवल हाई किया हुआ है। सही है, मैं अभी इसलिए टॉपिकल पीछे के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमने फिर जो ईयरली करने हैं ना वो तकरीबन 2016-17 या 17 से स्टार्ट करेंगे, ओके। ऐसा कर लेंगे, सेट हो गया। चलो आज रीड कर लो प्लीज़ ये क्वेश्चन, इब्राहिम रीड कर ले तो भाई। The non-zero variable x, y, and u are such that u equals to x square y, given that y plus 3x equals to 9. Find the stationary value of u and determine whether this is a maximum or a minimum value. अच्छा जी, एक दफ़ा ज़रा ट्राई कर लो, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, ट्राई कर लो, थोड़ा आसान सा शायद तुम्हें दिख रहा है, ओके। ट्राई कर लो, मैंने ज़रा एक दो मैसेज करने ग्रुप पे, मैं ज़रा वो करता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। सर वो मेरी थोड़ी बहन केवली पता नहीं क्या करूँ। हाँ भाई ये तो खतरनाक, तुम्हारी छोटी बहन है, ब्रूस ली आज जिंदा होता ना तुम्हारी छोटी बहन को देख के बहुत खुश होता। डी, अच्छा ओके, डी वाई, अच्छा डी वाई और डी एक्स निकाल लो, डिफरेंशिएट कर रहे हो ना। सो तुम कर लो कि 9 2 ज़ा 18 एक्स माइनस 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर, राइट? ये तुम्हारे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स, ओके। यहाँ से तुम जो स्टेशनरी वैल्यू निकाल लो। सो खंसा सुन रही हो ना खंसा? डी यू जी ओवर सर। डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखो। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 18, एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, 9 एक्स कॉमन ले लो बल्कि। सो 9 एक्स, और तुम्हारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स, ओके। सो 9 एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सो
एक्स इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट आ गया मिनिमा, और दूसरा एक्स आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 9 पे, राइट। अब डबल डिफरेंशिएट करके उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। सो ये तुम्हारे पास जब डबल डेरिवेट करोगे टी स्क्वायर यू ओवर टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 18 ही रह जाएगा, माइनस ये 18x हो जाएगा, राइट। 9 की वैल्यू पुट कर दो, सो यू विल गेट 18 माइनस 18 इंटू 9, राइट। 9 तो नहीं आ रहा मेरा, मतलब 2 आ रहा है, मतलब अगर कैसे मैं 8 कैसे? यहाँ पे 9 की बजाय 2 आ रहा है आपका। जी। ये सर वो आपने इसका टू डेरिवेटिव क्या बना? टू लिख दिया ना। सर आपने 2 की जगह 9 लिख दिया। मैंने गलत किया कुछ, एक मिनट लेट मी सी। कहाँ पे भाई, कहाँ पे, मुझे बताएगा प्लीज। गलती तो बता सर दो वो यार क्या मेरी। कहते हैं, सर हम्म। 9x इंटू 2 करोगे तो 18x मिलेगा। ओके, तो वही तो लिखा है आपने 18। 9x इन आपने 9x इंटू 9 लिख दिया, वो नीचे डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0 के बाद। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हो कि ये 2 होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? ओके, आई एम सॉरी, आई सर एम वो अंदर सॉरी। ब्रैकेट में आपने एक, 9x कॉमन लिया था ना। अबे ऐसी की तैसी, एक मिनट। मैं 9x अगर कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है जस्ट x आ जाएगा, ऐसा करो ना, ये गलती हुई। चलो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ओके। सो ये मेरे पास एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, दूसरा मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, परफेक्ट भाई परफेक्ट। सॉरी 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 भाई, मेरी गलती है। सो यहाँ पे 2 ले लो। सो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस 18 बन जाएगा, नेगेटिव 18, राइट। सो नेगेटिव 18 मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? इब्राहिम तुमसे सॉल्व हुआ था, तुम्हें समझ में आ रहा था इब्राहिम? जी सर हो गया था। ओके कंसर, तुम्हारी क्या गलती आ रही थी? वो मैंने एक्स को और वाई को डिफरेंशिएट कर दिया था शुरू में ही, ओ फिर सर मैंने ये 7 मार्क के लिए ज्यादा नहीं क्वेश्चन। अबे वो कभी कभार आसान दे, देखो मसला ये था कि यहाँ पे जो है ना बच्चा यू को देख के कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि अगर आप यू को भी डिफरेंशिएट करो, एक्स को भी करो, वाई को भी करो, तो समझ में नहीं आएगा क्या होगा, राइट। तो इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ, समझ लो, तो ये है। अभी अभी तुम यहाँ बैठे हो तो इसलिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मे बी तुम ये गलत करके आते, राइट, मे बी, क्योंकि ये जो है ना वो एग्जाम टेंशन की वजह से ये गलत हो जाता, जी समझ लो आप। सर, तो ये एनजाइटी ये है सर। यस यस। चलो बस कहानी करते हैं आज की, बस। अब मैंने ये वर्कशीट भेजी हुई है ग्रुप पे, शायद पता नहीं, नहीं तो मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको प्लीज़ निपटा लो, बल्कि शायद भेजिए इसको, प्लीज़ निपटा लो। सही है, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है नेक्स्ट वीक, और फिर उसके बाद फंक्शन है, फिर ये हमारा निबट जाएगा, ओके। तो उसके बाद फिर हमने इसकी अर्ली शुरू करना है, ओके। चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सही है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।